हैं फिल्मी अड्डा और मैं प्रियंका लेकर आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम। इस समय पर देखा जाए तो बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत तक तमाम तरह की ऐसे विवादित बयानें आने शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से भाई कंट्रोवर्सी, मुझे फिल्म इंडस्ट्री कम और कंट्रोवर्शियल इंडस्ट्री ज़्यादा लगने लगा है। और वही अब क्रिकेट में भी हो रहा है। भाई क्रिकेट में जहाँ खेल जगत को लेकर के बात होनी चाहिए, वहीं भाई अब क्रिकेटर जो है हमारे, वो अपने दिए गए अभद्र सो कॉल्ड देखा जाए तो बातों को लेकर के विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आप अगर हार्दिक पांड्या के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बिल्कुल आपको बखूबी पता है कि हाल ही में कॉफी विद करण में एक शो के दौरान उन्हें जब इनवाइट किया गया था तो भाई उनका स्वागत तो काफ़ी शानदार तरीके से हुआ। किसी को ये नहीं पता था कि हार्दिक पांड्या वाकई में ऐसी सोच रखते हैं जिस तरह की बातें उन्होंने कॉफी विद करण में कही है। उसमें इनका ऐसे तो तमाम तरह की उन्होंने जानकार बातें कही जो कि शायद टेलीविज़न पे या वेब यूट्यूब पर कहने लायक नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने किस स्टाइल में वो इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल टेलीविज़न पे उन्होंने अपनी बातें रखी है, वो वाकई में मैं तो उन्हें ये कहूँगी कि वो काबिले तारीफ़ है जो इतना ओपन माइंडेड होकर उन्होंने बातें रखी हैं। उनका एक छोटा सा बयान जो कि महिलाओं को लेकर के है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रोल हो रहा है, जिसकी वजह से अब हार्दिक पांड्या के जो फैंस हैं, जो बाकी स्टार्स जो फैंस हैं, जो बाकी के बॉलीवुड स्टार्स हैं या कहीं किसी भी बड़े जगत के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो भी अब हार्दिक को ट्रोल कर रहे हैं। फैंस की तो खैर कहिए मत, उन्हें तो अलग अलग ढंग से ट्रोल किया जा रहा है। प्लस जो महिलाओं को लेकर के जो ज़्यादातर कह सकते हैं कुछ लोग एक्टिव रहते हैं, चाहे किसी संस्था की बात कर लें, किसी खास व्यक्ति की बात कर लें, वो तो खैर हार्दिक पांड्या के ऊपर अब चढ़ चुकी हैं पूरी तरीके से कि आखिरकार उन्होंने महिलाओं को लेकर जिस तरह के अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। हालांकि वो शब्द हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि भाई उन्हें तो शायद मालूम नहीं था कि वो एक इंटरनेशनल लेवल पे इस बात को रख रहे हैं, पर हमें अपने फैंस का और अपने दर्शकों का ध्यान है। तो देखा जाए तो उनकी महिलाओं के द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर के तमाम तरह के ट्रोलर्स अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि मौज मस्ती में कह दिया है, कोई कह रहे हैं कि नहीं ठीक नहीं किया, कोई महिलाओं को लेकर के आगे आ रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत तरह की तमाम बातें आई हैं, लेकिन भाई एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें और है। भाई हार्दिक पांड्या के कंट्रोवर्सी में नजर आई है और अपने देखा जाए तो चुप्पी तोड़ती नजर आई है बॉलीवुड की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल गर्ल राखी सावंत। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए ढेर सारी जानकारियां देने के लिए हमारे साथ मौजूद है रीता दास। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा जाए तो राखी सावंत के दिए गए बयान को लेकर बहुत ध्यानपूर्वक हम लोगों ने सुना है और राखी सावंत के बारे में ये बखूबी है और हमें बखूबी पता है कि किस तरह से कंट्रोवर्सी में रहती हैं। तो पहले तो बात करते हैं राखी सावंत को लेकर के, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से वो दीपक कलाल को लेकर के कंट्रोवर्सी में आई थी, वाकई में उनकी भी तारीफ हम कर ही सकते हैं। हार्दिक पांड्या को लेकर के उनका क्या सोचा, क्या उनके पक्ष में बातें रखनी है, वो भी पक्ष में रख रहे हैं, क्या कहना उनका? जी मैं कहना चाहूँगी कि राखी सावंत देखा जाए तो हमेशा ही कंट्रोवर्सी में रही है। हमेशा ही वो किसी भी चीज़ को लेके कह सकते हैं कि वो विवादों में चली जाती है या अपने आप को हाईलाइट करती है बहुत ज़्यादा ही कैमरे में। तो अभी जो उन्होंने बयान दिया है वो उन्होंने सीरियसली दिया है या उन्होंने कंट्रोवर्सी के लिए दिया है, ये तो अब फैंस ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हैं। लेकिन जो भी उन्होंने कहा है और जिस तरह से जिस वे में उन्होंने कहा है वो कैमरे में, टीवी पे या किसी यूट्यूब पे बताने लायक तो वर्ड्स है ही नहीं, क्योंकि उनके वर्ड्स हमेशा ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होते हैं। मतलब ये हम कह सकते हैं भाई कि राखी सावंत जो कि खुद कंट्रोवर्शियल क्यों है, उन्होंने ऐसी कंट्रोवर्शियल खुद भी बातें कही है और जो कि अब हार्दिक पांड्या को छोड़कर अब वो उन्हें लाइमलाइट में लाने की कोशिश की गई है। तो रीता आई थिंक मुझे ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई एक कंट्रोवर्शियल बातों को लेकर के अब दूसरा कंट्रोवर्सी भी शुरू होने वाला है राखी सावंत को लेकर के, ऐसा कहना गलत नहीं होगा हमारे लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं बताना चाहूँगी कि राखी सावंत हमेशा अपने आप को कंट्रोवर्सीज में खींच लेती है। वो जहाँ भी रहती है वहाँ कंट्रोवर्सी अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। उनको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद अपने आप में एक कंट्रोवर्सी है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम ये भी हम कह सकते हैं कि भाई आपने हार्दिक पांड्या पे कंट्रोवर्सी, आपने हार्दिक पांड्या पे बयान क्यों दिया? क्योंकि हार्दिक पांड्या ने एक इंटरनेशनल टेलीविजन पे या नेशनल शो पे उन्होंने कुछ महिलाओं को लेकर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, इसलिए आप आई सामने, आपने मीडिया के सामने बात रखा। लेकिन भाई आप भी तो वही कर रही हैं, आपने भी तो वही कुछ शब्दों का इस्तेमाल, कुछ नहीं मैं तो बहुत कुछ कहना चाहूँगी,
बहुत कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा था इसके बारे में, तब जाके उन्होंने अपनी तरह से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इस बार जब रिपोर्टर ने पूछा था उनसे, तब जाके उन्होंने प्रतिक्रिया दी। तो एक शब्दों का भी दायरा होना चाहिए कि आप मीडिया के सामने बात कर रहे हो, मीडिया इन द सेंस नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, आप वेब की बात कर लीजिए, आप ब्रॉडकास्टिंग की बात कर लीजिए, हर जगह पर वो वायरल हो रहा है। तो आप जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओवरऑल तो हम इसे गलत ही कहेंगे। चलिए एक बात और आपसे पूछना चाहूंगी मैं, जैसे हार्दिक पांड्या का कंट्रोवर्सी तो होना तय है। हार्दिक पांड्या को देखा जाए तो बीसीसीआई ने टीम से भी बाहर किया है, प्लस ब्रांड एम्बेसडर थे कंपनी के, वहां से भी उनको मूव ऑन कर दिया गया, कल ऐसी खबर है। उनके करियर पर क्या असर पड़ेगा, कुछ असर देखने को मिलेगा कि क्या पता सिर्फ अभी इसी मैच से बाहर हुए हैं, ऐसा इन फ्यूचर नहीं, अभी तो फिलहाल बीसीसीआई की तरफ से इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि सिर्फ बीसीसीआई ने उनको इतना ही बताया है कि उन्हें अभी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर किया गया है, बाकी उन्हें मैच पे उनका बैन लगेगा या उनका करियर खत्म होगा, इसके रिगार्डिंग अभी कोई भी इंफॉर्मेशन फिलहाल तो बीसीसीआई की तरफ से लीक नहीं की गई है। हाँ, उनको बहुत सारे बैंड्स में उनको निकाल दिया गया है, लाइक जिलेट की बात कर ले जो बहुत बड़ा बैंड था, उसमें से उनकी 1 करोड़ के समथिंग कमाई आती थी उनकी, तो उनको उस ब्रांड से निकाल दिया गया है। मुझे हंसी आ रही है, सॉरी फॉर दैट, बट 2 मिनट, आई थिंक 2 मिनट का भी उनका वो टोन नहीं होगा जो उन्होंने गर्ल्स के लिए यूज़ किया। आई थिंक 2 and 3 सेकेंड का वो वर्ड्स होगा जो उन्होंने यूज़ किया। वही वो 3 सेकेंड के वर्ड के लिए हमारे हार्दिक जी ने करीब करीब करोड़ों रुपए का तो नुकसान और भगवान ने जाने कि आगे वो कौन कौन सा मैच उनका कैंसिल होता है, कौन कौन सा उनका जो देखा जाए दौरा जो है वो कैंसिल होता है। फिलहाल देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की जब बात, और ऊपर से उन्होंने एक कहावत है, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो कह सकते कि वो केएल राहुल को भी ले डूबे अपने साथ। भाई एक बात तो मैं केएल राहुल के लिए बोलना चाहूंगी, वहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने देखा जाए तो अपनी बुद्धि चलाई है, और जब वो बयान दे रहे थे तो फाइनली वो तो साइलेंट मोड पे थे, वरना पता नहीं तिल का तार और राई का पहाड़ कब बन जाता पता ही नहीं चलता। कि भैया हम बिल्कुल सही कहा रीता ने कि भाई हम तो डूबेंगे ही सनम, आपको भी ले डूबेंगे, कहीं ऐसा बाकी में हार्दिक पांड्या से बाहर हुआ और प्लस ब्रांड एम्बेसडर के पद से उनको हटाया गया। अब ऐसा ना हो कि केएल राहुल भी टीम से कहे भैया टाटा बाय बाय। तो देखा जाए तो बयान नहीं, केएल राहुल एक्चुअली में एक सबक अब तो सीख गए होंगे कि मतलब अब ऐसे जगह पे नहीं जाना है जहाँ पे विवाद हो, बयान हो, और जहाँ पे वो रहे, अब वो अपने आप को विवाद से बहुत ज्यादा दूर रखे। यानी कि भाई एक मुद्दा और मिल गया कि भाई अब तो केएल राहुल शायद काम पकड़ चुके होंगे कि भाई अब तो भैया हमें हार्दिक पांड्या जी से दूरी डिस्टेंस बना के रखना है। और ये भी कह सकते हैं कि घर में कॉफी पीना ही ठीक है, बाहर महंगी कॉफी भी जाना सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि भाई कॉफी विद करण थोड़ा महंगा। मैं कल ये वीडियो देख रही थी तो एक्चुअली मैं रेडियो पे सुन रही थी, तो मुझे एक शब्द नजर आया कि उन्हें कॉफी विद करण खेलने का मन कर रहा था। हाँ। तो फाइनली भाई फ्लो में उन्होंने ऐसे सोच लिया कि भाई हम तो भाई घर में बैठ के कॉफी पी रहे हैं, तो भाई जिससे चाहे उससे बात करें। वैसे देखा जाए तो करण जौहर की भी दाद देनी पड़ेगी कि भाई उन्होंने ऐसा शो स्टार्ट किया है जहाँ पर सारा अली खान कह लीजिए, सैफ अली खान कह लीजिए, या बड़े बड़े कोई भी स्टार कह लीजिए, अपनी उन बातों को पता नहीं उगल कैसे देते। फिल्म में तो नहीं मिलती करण जौहर से उनको शायद ऐसी बातों को रखने का, क्योंकि बाकी मीडिया के सामने उनकी जुबान नहीं चलते भैया, तब पूछो तो सीधा नो कमेंट। एक्चुअली देखा जाए तो हार्दिक पांड्या अपने आप को बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं दर्शक बोल रहे हैं कि बहुत कूल दिखाने के चक्कर में वो कहीं फूल नजर आ गए हैं। एक्चुअली में ऐसा दर्शकों का कहना है। ये ट्रोलर का ही एक लाइन था कि भाई हार्दिक पांड्या जी इतने खुद को कूल दिखाने लगे कि आगे चल के वो फूल बन गए। अच्छा, फैमिली को लेकर उन्होंने टोन मारा, मतलब अपनी बात रखी थी कि मेरी फैमिली बहुत फ्रैंकली है, और उसके आगे तो जो बोला था वो कह रहे दो आप। तो वाकई में किस तरह से एक नेशनल टीवी पे आप इस तरीके से अपनी फैमिली, तो लपेटे में उनकी फैमिली भी आई है यहाँ तक, है ना, हालांकि उनके पिताजी ने उनसे माफी की, हाँ मेरे बेटे ने मजाक में चीज बोल दी, लेकिन उन्होंने तब बयान दिया ना जब चीजें बहुत ज्यादा आगे चली गई थी। उनके पापा का बयान तब जाके आया था इस बात पर। उनके पापा ने करंट बयान नहीं दिया था, करंट बयान देते भी तो शायद ये महिलाओं के ऊपर की गई टिप्पणी हमारे भारत में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात लगती है। एक्चुअली दिक्कत ये है ना कि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि हमें नेशनल लेवल पे क्या बोलना है और बाकी अपने घर में। और आप सोच रखते हैं बहुत, आप जैसी सोच रखते हैं वो आप तक ही सीमित रखती है, लेकिन जब आप किसी कोई सेलिब्रिटी होकर के अपनी बातों को आगे रख देते हैं ना, तो उसका असर कई जगहों पर पड़ता है। जैसे कि अभी मैं कह सकती हूँ हार्दिक पांड्या के करियर की बात कर लीजिए, उनकी फैमिली की बात कर लीजिए, या उनकी इनकम की बात कर लीजिए, तीनों जगह पे इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब हमारा जो मेन मुद्दा था वो थी हमारी राखी सावंत प्लस
हार्दिक पांड्या, क्योंकि ये दोनों ही कंट्रोवर्सी में और एक कंट्रोवर्सी को और ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए हमारे राखी जी भी इसमें आ चुकी हैं। क्या कुछ बयानबाजी दी है उन्होंने तो खैर हमने डिस्कशन किया है, लेकिन भाई आप खुले मुंह सुनना चाहते हैं तो भाई यूट्यूब पे जाइए और राखी सावंत का वीडियो ज़रूर देखिएगा। साथ ही हमारे इस प्रोग्राम पर कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। कैसा लगा आपको हमारा प्रोग्राम ज़रूर लिखकर बताएं और साथ ही हमारे चैनल यानी फिल्मी अड्डा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। एंड रीता, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत थैंक यू आपका, मुझे आपने इस शो में हमारे साथ इतनी सारी जानकारियाँ दी। लेकिन तब तक के लिए कीप वॉचिंग फिल्मी अड्डा।